परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे और बहुताई से आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। यस, आइए आज हम आराधना में चले और अपने उस खुदा का जिसने आपको और मुझे संभाला है धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का। यस, मनुष्य आपको छोड़ सकते हैं, माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ना तो कभी हमें भूलते हैं और ना ही कभी हमें छोड़ते हैं और ना ही कभी हमें त्यागते हैं। तो हम अपने परमेश्वर का उस प्रेम के लिए धन्यवाद करें जो हमारी शुद्धि रखते हैं। यस, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आइए आज हम अपने परमेश्वर की आनंद के साथ स्तुति और आराधना करें, वर्शिप में चले। हालेलुया। यस, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। गाय गणेशा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने बनाया, यस, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला,
जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। गाय कलेशा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। अपने परमेश्वर की बड़ाई और महिमा और आदर और सम्मान आप नारे लगाते चाहिए। हालेलुया, यस, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस, हमारे साथ है हमारे यहोवा। यस, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आज परमेश्वर अपने दासों को उन हालातों में से निकालने के लिए जा रहे हैं। यस, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू जो हर पल साथ है रहता, तू जो हर पल साथ है रहता, अपने मसा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। यस, आज हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो,
जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं तो आज हालात, वो सिचुएशनें सब ढेर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, बड़ाई करते और महिमा करते रहें। हालेलुया। यस यस मेरे पिता परमेश्वर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाय कृष्णा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा था, है और रहेगा। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। गाय कृष्णा, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीली आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा
पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने प्रभु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने प्रभु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। यस, हालेलुया, हालेलुया के नारे रुकने ना पाए। अपने परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते रहिए मेरे भाई और मेरी बहनों, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। वो प्रतिदिन हमें संभालते हैं, हमारी फिक्र करते हैं और हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हम जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाएं कलीसिया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी ही महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। गाय कृष्णा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई
प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया। यस, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और तू ही मेरा पिता। यस, मात्र हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यही वही मुक्तिदाता, वही सबको राह है दिखाता। यस, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना ही क्या है, कम है, जितना भी हम धन्यवाद करें। यस, हालेलुया। यस, भेज अग्नि भेज, गाय कृष्ण, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, गए कृष्ण, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि। गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, दुनिया में हालेलुया। दिल्ली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, गाय कृष्ण। दिल्ली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा
कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। पंजाब के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। मुंबई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। मुंबई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। चेन्नई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। चेन्नई के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। मनाली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। गाय कृष्णा। मनाली के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। यूएस के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। केरल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। केरल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। हैदराबाद के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हैदराबाद के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। चंडीगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। चंडीगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। पूरी पृथ्वी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। पूरी पृथ्वी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। यस, आज परमेश्वर का नाम पृथ्वी के हर एक कोने कोने में गूंज रहा है। यस, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उस नाम को हर कोई जानने पाए। हालेलुया। आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम प्रॉफिट जी के साथ में वचन में चलेंगे। हालेलुया। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, प्रभु इन सभी भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर
जो तेरा दास पिता परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु जो आज हम सबके लिए पिता परमेश्वर जो आत्मिक भोजन लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उससे हम तृप्त हो रहे पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर उस पे चल पाए पिता परमेश्वर। ऐसी अपरंपार बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। आज हमारा जीवन पिता परमेश्वर 10 गुना नहीं, 20 गुना, 30 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, और शैतान उस वचन को चुराने न पाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं जितने भी भाई बहन ऑनलाइन पे बैठे प्रभु, सबके ऊपर यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र लहू को छिड़कती हूँ पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी बैठे पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट आज पिता परमेश्वर आप इनकी रक्षा और सुरक्षा करे प्रभु। जब ये वचन सुने तो वचन इनके जीवन को फलवंत करे यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आप कहीं ना जाए, और जो चले गए वापिस आ जाएं, क्योंकि अब हम आत्मिक भोजन में चलने वाले, यानी कि वचन में चलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज सुंदर समय में परमेश्वर के जीवन में आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। हे मेरे जीवन खुदाबंद, फिर से हम तेरे करीब आते प्रभु। आज दोनों पिता परमेश्वर, इन दोनों चैनलों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। जितने लोग आज जुड़े पिता ऑनलाइन पिता परमेश्वर दोनों चैनल पर खुदावन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज तेरे कलाम का पवित्र वचन आज इनसे बात करेगा, और आज इनके जीवन में बड़ी शांति और बढ़ते अनुग्रह होगा। आज ये रात इनके जीवन में बड़ी आशीष की रात है प्रभु। आज पिता परमेश्वर प्रभु ये नाइट प्रेयर इनके जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर तेरा पवित्र वचन इनके जीवन में आशीष देगा और भक्ताई आशीष देगा। आज इनकी जिंदगी सहन नहीं रहेंगी, आज इनके हालात सहन नहीं रहेंगे, आज इनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। यस यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। आप लाइव में हालेलुया 2 चैनल पर देख पा रहे हैं, एक हेवन होली फायर प्रेयर और एक प्रॉफिट पुष्पिंदर सिंह। हालेलुया। जो लोग नए जुड़े हुए हैं हालेलुया, आप चंडीगढ़ मोहाली से लाइव देख रहे हैं, और मेरा नाम प्रॉफिट पुष्पिंदर सिंह। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। हालेलुया हालेलुया। और आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। शांति का परमेश्वर पूरी रीति से शांत करता है। शांति का परमेश्वर पूरी रीति से शांत करता है। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये वायदा है हमारे परमेश्वर मसीह का, जिसकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं बैक साइड पे। उनका हाथ आप सबके ऊपर है। हालेलुया। उनका हाथ इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, और उनका ही हाथ आप
सबके ऊपर है। हालेलुया। और उन्होंने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तुम्हारे संग रहने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया, हालेलुया, वो वचन आज आपके चिन्ह के लिए वाकई ही भरपूरी से। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को बता कि पुराना जीवन और नया जीवन कैसे है। हालेलुया। आज एक जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर लेते हैं, मतलब जब हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन अपने मुंह से निकाल करते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, उसके पीछे चलने का डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया। हमारे लाइफ में जो पुराना मनुष्य तत्व है, हालेलुया, जो हमारे दिनचर्या के जो कार्य है जो हम करते हैं, हालेलुया, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, आज हमें समझने की जरूरत है, वो हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। आज प्रभु ने कहा इन लोगों को बता कि ये पुराना जीवन में चल रहे हैं या नए जीवन में। हालेलुया। पुराना जीवन क्या है और नया जीवन क्या है। प्रिय लोगों, आज ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं या पुरानी लाइफ में। आज ये हमारे जीवन में वही की वही। हालेलुया। क्या हम हर दिन आत्मिक लेवल पर बढ़ रहे हैं, या हमारा आत्मिक लेवल ग्रोथ हो रहा है, या हमारे जीवन में रुकावट आ चुकी है, क्या हमारे जीवन में वही स्टॉप हो चुका है। क्या हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीष से आ रही हैं, या हम बढ़ रहे हैं, या हमारे जीवन में रुकावटें हैं तो क्यों हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में आत्मिक लेवल रुक गया है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज परमेश्वर ने जो मुझे बताया वो मैं आज आपको बताऊंगा, और आज अपने जीवन में आज आपको देखना है कि आज आपके जीवन में क्या पुराना मनुष्यत्व है या नए मनुष्यत्व में, या आप शारीरिक में हैं या आत्मिक मनुष्य बनते जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान कई बार भरमा देता है और वो आपके जीवन में बुरी ऐसी चीजें हो रही है, पर आपको कहता है नहीं सही है चलता रहे। वो नहीं चाहता कि आप बदल जाएं, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वारिस हो जाएं। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर अनुग्रह हो, वो नहीं चाहता कि आप एक परमेश्वर के एक आत्मिक योद्धा बन जाएं। आज मेरे लोगों, आज बहुत सारी बात है, आज हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज हम सबसे पहले आज परमेश्वर का जो वचन आज जो बताता है, सबसे पहले हम उसमें चलेंगे। हालेलुया। आज निकालेंगे मेरे साथ कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 का 5। हाँ, निकाले जल्दी। पेज नंबर 279। आप सभी जल्दी जल्दी बाइबल ले लें और हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक बात इसमें बताई है, 5 में हम पढ़ लेते हैं पुराना जीवन और नया जीवन। इसमें हेडलाइन में ही ये बात लिखी है कि पुराना जीवन और नया जीवन है। पुराना जीवन और नया जीवन, पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन क्या है और नया जीवन क्या होना चाहिए। हालेलुया। लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या है? पृथ्वी पर है, ओनली पृथ्वी पर है, ना कि स्वर्ग में। उन अंगों को मार डालो, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया। क्या है? मूर्ति पूजक के बराबर। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं और लोभ जो मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया। 6 में लिखा है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आगे ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या बता रहे हैं, आज बड़े ध्यान से समझना है पूरी व्याख्यान को, बड़े ध्यान से। हालेलुया। उन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आगे ना मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। पर अब तुम भी उन सब बातों को जो अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या करो कि तुम अर्थात क्रोध,
रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। 5 बातें। हालेलुया। ये 5 बातें प्रभु कह रहा है, इन बातों को मेरी बेटी छोड़ दे, मेरी बेटी छोड़ दे। सबसे पहले ये कह रहा है, हालेलुया, क्रोध। क्रोध में आप जानते हैं, क्रोध जब मनुष्य को आता है तो वचन कहता है कि क्रोध कभी परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। ये सत्य बात है। कभी भी क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बहुत बार आप देखते हैं अपने घर में क्रोध के कारण बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इतने हो जाते हैं कि वो लड़ाइयाँ उनकी हालेलुया बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उनके हाथ से क्रोध में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आज बड़े ध्यान से समझना है, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। बैर भाव और निंदा ना करे, किसी की निंदा ना करे, कभी ना करे। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी के न्यायाधीश नहीं हो, जो इंसान जैसा बोता वैसा काटेगा। बहुत बार हम जस्टिस, आज मैं यही बात आज पास्टर मेजर सिंह को बता रहा था कि हम कई बार हम खुद न्यायाधीश बन जाते हैं। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी का जजमेंट करें, हम किसी का न्याय करें, ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का काम परमेश्वर को ही करने दो। आप करोगे तो स्वयं खुद दोषी ठहरोगे। हालेलुया। आपका काम नहीं है। इस मनुष्य जाति का हालेलुया एक ही न्यायाधीश है, वो है परमेश्वर। हमें किसी का न्यायाधीश नहीं बनना है। हालेलुया। निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्रोध में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, मुंह से शब्द निकल जाता है, मुंह से किसी के लिए बहुत बुरी बुरी बातें निकल जाती है, वो भी गालियों के समान है। हालेलुया। और उस आज एक बात बड़ी प्रभु ने एक वचन मुझे इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से बताया। हालेलुया। जिस बात को आपको लोगों को समझना है, प्रभु ने कहा मूर्ति पूजक के बारे कहते हैं, अरे हम तो मूर्ति पूजक तो, अरे हम तो ऐसे किसी पराय देवता को तो नहीं उपासना करते, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि 5 बातें बड़े ध्यान से सुनना मेरे बेटे। व्यभिचार, जब आप व्यभिचार में, वचन कहता है कि जो पाप बाहर से, जो और पाप करता है वो बाहर से करता है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर से करता है। और वचन कहता है तुम नहीं जानते मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। जब शरीर से हम जब व्यभिचार करते हैं तो हम सबसे बड़ा पाप करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है व्यभिचार एक मूर्ति पूजक के बराबर है। अशुद्धता मतलब अशुद्ध कार्य जब हम करते हैं जो खुदा में के नहीं है, जो हम परमेश्वर के वचन में नहीं लिखे, हम उन कामों को करते हैं। हालेलुया। उन बातों को, अशुद्ध चीजों को करते हैं तो परमेश्वर वो मूर्ति पूजक के बराबर बताता है। और दुष्कामना, बुरे बुरे कार्य करने, दुष्कर्म करने, हालेलुया, दुष्ट जैसी बातें करना, दुष्ट जैसे कार्य करना, परमेश्वर उनसे सख्त नफरत करता है। और कहता बुरी लालसा, बुरी विचार रखने, हमारे बुरी लालसा, हमारे अंदर बुरी बुरी लालसाएं आ रही है। किसी के हालेलुया, किसी के धन की बुरी लालसा है, किसी की धी बेटियों की बुरी लालसा है, बहुत किसी की जमीन की लालसा है। अलग अलग हमारे जीवन में ऐसी बुरी लालसा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में कहता है लोभ। परमेश्वर के राज्य मूर्ति पूजा के बराबर है लोभ। आज मैं देखता हूँ आज इस मनुष्य को इतना शैतान ने लोभी बना दिया है कि वो परमेश्वर के कार्य में हालेलुया योगदान करने ही नहीं चाहता। आज उसको ऐसे फंसा दिया है, उसके अंदर ऐसा लोभ डाल दिया है, वो सबसे पहले अपनी सोचता है, अरे मुझे फीस भरनी है, अरे मुझे भाषण भरना है, अरे मुझे बिल देना है, मुझे मोबाइल का वो करना है, मतलब सारी लिस्ट बता देता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में सबसे बाद में सोचता है बचेगा तो दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। हालेलुया। वो इतना लोभी, शैतान ने उसके अंदर ऐसे विचार डाल दिए, इतना लोभी बना दिया है कि वो खुद की ही सोचना शुरू कर देता है। हालेलुया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज बहुत सारे लोग इतने लोभी हो चुके हैं, उनके जीवन में ऐसा लोभ बैठ चुका है शैतान का, वो लोभ उनके विनाश का कारण हो जाता है। हालेलुया। उनके जीवन में कोई तरक्की नहीं होती, उनके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि वो लोभ जो है मूर्ति पूजक के बराबर है। और जब आपके हृदय के अंदर वो मूर्ति पूजक बना रहेगा तो आप कभी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। प्रिय लोगों, उस लोभ को हटा देना है। वो हर एक प्रकार के लोभ को, वो कैसा भी लोभ है आपकी जिंदगी में, वो लोभ
वो लालच हटा देना है, क्योंकि लालच इंसान को ले डूबता है। हालेलुया। इंसान लालच में अपने जीवन को भी विनाश की तरफ लेकर चले जाता है। हालेलुया। कुछ चंद पैसों के लिए इंसान अपने जमीर को, अपनी बहुत सारी चीजों को बेच देता है। हालेलुया। खुदा की बड़ी आसानी तरीके से आगे उल्लंघन कर देता है। वो सोचता है अरे परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा है। चंद जैसे एक चेले ने, यीशु मसीह के चेले ने कुछ चंद छिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया था, पकड़वा दिया था। हालेलुया। पर उसने लास्ट में प्रायश्चित नहीं करा, लास्ट में खुद सुसाइड कर मर गया। आज लोग कुछ ऐसे ही अपने जीवन में देखते हैं, आज वो कर तो देते हैं, बाद में प्रायश्चित नहीं करते और वो छोड़कर चले जाते हैं, साइड हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे अब हमारे पाप की क्षमा नहीं है। फिर ये लोगों, परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर तो पाप की क्षमा उसने रखी है। जो कोई उसका वचन कहता है, जो कोई अपने पापों को मान लेता, परमेश्वर से क्षमा करने में धर्मी योग्य है। आज फिर ये लोग बुरी लालसाएं, दुष्कामनाएं, अशुद्धता और व्यभिचार, ये 5 काम मूर्ति पूजक के बराबर हैं। आप कहते हैं अरे हम तो मूर्ति पूजक, अरे अन्य देवता की उपासना नहीं करते, लेकिन इन 5 चीजों की आप उपासना करें, जो ये 5 चीजें आपके जीवन में हैं। हालेलुया। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ। हालेलुया। जो मूर्ति पूजक के वचन कहते हैं इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भयंकर क्रोध हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में तरक्की नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में सुधार नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही है, इसलिए हम हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही। हालेलुया। और कहता है और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। जब पुराने मनुष्य तत्व, जब आप यीशु मसीह को नहीं जाना, जब आप यीशु मसीह को धरकता नहीं करा, जब आप इस बातों में हालेलुया अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोध, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां ना, ये बातें छोड़ दो। हालेलुया। और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उनके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। 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 मैं हमारे बीच के पास लीजा सिंह आएंगी और परमेश्वर की पवित्र वचन को समझाएंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दें। और जल्दी ही फिर मैं दोबारा, जब बाइबल कॉलेज में मैं गया, जब मैं सीखने गया, तो वहाँ भी कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ मैं अच्छी फेलोशिप करूँ। सब जो लड़के थे वो अपने संसारिक से निकले हुए लड़के थे, वो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग चीज़ों की बात करने वाले थे। और मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा कोई मनुष्य चाहिए जिसके साथ मैं संगति कर सकूं, जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं। फिर उनका मेरे साथ बैठा। हालेलुया। प्रभु ने कॉलेज में मुझे बैठाया और प्रभु ने मुझे बातें करनी शुरू कर दी और मुझे सिखाना शुरू कर दिया। हालेलुया। उनकी सिखाई, उनकी शिक्षाएं आज मेरे परमेश्वर ने हालेलुया हद तक आ गया मैं। हालेलुया। आज भी वो मेरे लिए हालेलुया एक टीचर है, मुझे सिखाते हैं और आगे का मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। आज मेरे लोग, इसलिए मैं आपको टेस्टिमनी बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपको एक अच्छी संगति करने की जरूरत है। हालेलुया। आज आप सबसे पहले आपके आसपास अच्छे लोग हैं, उनके साथ फेलोशिप करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं है तो आप अपने गुटों को एकत्र में बैठ जाइए और पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाइए। पवित्र आत्मा आज रात आपको सिखाने आसे शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको एक अच्छा मनुष्य बनाएगा, एक आपको आत्मिक मनुष्य बनाएगा। नए जीवन की चाल आपके जीवन में आप चलने पाएंगे। हालेलुया। नए मनुष्य बनने पाएंगे आप। हालेलुया। बहुत कुछ आपके जीवन में आशीष होने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है पुराना मनुष्य, पुराना जीवन और नया जीवन डिफरेंट है। मेरे लोगों, आज अपने जीवन में वो पुरानी सारी चीजों को हटा देना है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसमें प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक खुद बदलना, दूसरा पवित्र आत्मा का बदलना डिफरेंट है। खुद बदलने के प्रयास में होगे तो आप कुछ दिन बदल पाओगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ऐसे हो जाओगे। हालेलुया। फिर वही पुराना स्वभाव, फिर वही पुरानी बातें, फिर पुरानी चीजें। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करोगे, जब पवित्र आत्मा आपको बदलेगा तो हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया। वो सामर्थी पवित्र आत्मा है
तो उसके साथ फेलोशिप करें। आप खुद में बदलने का डिसीजन लें, पर लेकिन पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ बदलने का डिसीजन लें। आपने देखा भी होगा अपने जीवन में, आपने डिसीजन लिया होगा आज चलो आज मैं ऐसा करूंगा, पर लेकिन 2 दिन के बाद फिर वैसे ही आप कर रहे हैं, फिर आपका मन निराश हो जाता है, ये क्या करूं, बदलता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। मैं तो खूब सोचता हूँ, अरे मैं तो खूब सोचती हूँ, मैं तो दुआ करूँ, मैं तो प्रार्थना करूँ, मैं तो इन्हें छोड़ दूँ, मैं ऐसे छोड़ दूँ, लेकिन फिर वही रह जाते हैं। क्यों? वाई? आपने पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप नहीं करी, आपने पवित्र आत्मा के साथ बदलाव नहीं करा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको बदल सकता है। हालेलुया। आज हम खुद में बदल पाते, खुद में कुछ कर पाते, तो आज आपके जीवन में हालेलुया बदलाव होता। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपको मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर देता हूँ। हालेलुया। किसी को किसी भी विषय में पूछना है तो आपको जो है आप पूछ सकते हैं, और ये मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर है, और इसमें हालेलुया पास्टर कॉल उठाएंगे। आपकी जो भी कैसी भी समस्या, कैसी भी प्रॉब्लम है, वो आपको वचन से सॉल्यूशन करेंगे। हालेलुया। और आप आत्मिक लेवल में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आप 10 AM से 5 PM तक आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। मॉर्निंग, ठीक है। तो आपकी जिंदगियों में ना बहुत कुछ जो रुकावट है वो हट जाएगी। आपको फेलोशिप करनी होगी पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। और कुछ दिन के बाद हम टीचिंग भी शुरू करेंगे। आप दुआ करें। और अभी हम जो है ऑनलाइन का सिस्टम के लिए मैंने लोगों को बोल रखा है, और कुछ नए लोग हैं तो मैं उनके साथ भी इस बात को शेयर करूंगा कि हम लोगों को ऑनलाइन सिस्टम के लिए, जिससे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनके लिए आप भी परमेश्वर के कार्य में, हालेलुया, जो है आप भी सहभागी हो, क्योंकि वो आशीष है। हालेलुया। जो आप ये मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर देख रहे हैं, यही इस मिनिस्ट्री का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है। आप जो भी परमेश्वर की आशीष में सहभागी होना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि हम एक और नया चैनल खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। जिसमें टीचिंग होगी, जिसमें लोगों को, हालेलुया, बहुत लोगों को शिक्षाएं मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को आशीष होगी। इसलिए जल्दी ही आप लोग, हालेलुया, मिलकर सब एक होकर और परमेश्वर के उन कार्यों में, हालेलुया, ये एक का नहीं, हम सबका कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के, हालेलुया, उस कार्य को आगे लेकर जाएं। हालेलुया। मैं अकेला एक प्रॉफिट परमेश्वर की उस योजना को आगे लेकर नहीं जा सकता। आप सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। हालेलुया। सबका साथ और सबका विकास, मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं कि मैं ही बढ़ जाऊं। हालेलुया। आप सब भी बढ़ने चाहिए साथ में। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो बहुत डिफरेंट है, समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी है। पुराना मनुष्य तत्व और नए मनुष्य तत्व में, हालेलुया, एक फेलोशिप है, वो है पवित्र आत्मा की, जिसके साथ पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है, उसका लाइफ बदल जाता है, और जिसको सिखाना शुरू कर देता है तो उसको ऊंचाइयों पर लेकर चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि जिसका सिखाने वाला ही होली स्पिरिट हो। हालेलुया। जब मैं आया, रियल बताऊं, जब मेरे जीवन में सबसे पहला जो मिरेकल था, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट, वो बहुत ही आनंद की बात बताना चाहता हूँ। जब मैं खोज करते करते आया, मैंने ऐसे नहीं आया, मैंने एक दिन चर्च में गया, और एक दिन जो है, एक दिन हो रहा था, एक पास्टर विचार करता कि सबका मतलब सबका मालिक एक, मतलब वो एक ही परमेश्वर है। तो मैंने उस बात को जब सुना तो मेरे हार्ट में वो टच हो गया। हालांकि वो पहला प्रचार था। मैंने कहा, मैंने पास्टर के पास गया, मैंने कहा, पास्टर जी जो है, मैं जानना चाहता हूँ कौन है एक परमेश्वर, कौन है, किसने बनाया है। उसने कहा, उसे जब मेरी तरफ देखा, उसने वो जान लिया, उसने पता नहीं क्या जाना मेरे। उसने कहा, ब्रदर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग तो आपको नहीं समझा सकते, लेकिन आपको होली जाइए और वहाँ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसकी परमेश्वर ने उसके जीवन में वो बातें उस बोली। हालेलुया। तो मैंने कहा ठीक है,
मैं जानना चाहता हूँ, मैं खोजना चाहता हूँ कौन है वो परमेश्वर, पूरी सृष्टि का बनाने वाला कौन है। उसको खोजने के लिए मैं बाइबल कॉलेज गया। हालेलुया। जब मैं गया तो मेरे हाथ में पहली बार बाइबल दी, जब नोएडा के अंदर। हालेलुया। तो कुछ दिन उसने रखा, उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेट कर दिया, पता नहीं। फिर मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, तो पास्टर जी ने बोला नहीं, अरे आप अगली साल। मैंने कहा इसी साल जाऊंगा और इसी बार सीखूंगा कि कौन है परमेश्वर। हालेलुया। जब मैं गया, हालेलुया, लखनऊ के अंदर एक यूपी स्टेट में एक लखनऊ, वहाँ न्यू, मैं बिल्कुल न्यू था, कुछ नहीं पता था बाइबल का, कुछ भी, एक बस एक कहानी की तरह जानता था कि हाँ बड़ी इसमें कुछ एक कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ता था बस। प्रार्थना भी नहीं जानता था, प्रार्थना होती क्या ये भी नहीं जानता था। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया, हालेलुया, तो जब मैं पहली बार कॉलेज में गया, जब मैं वहाँ जाकर क्लास में बैठा, तो टीचर ने बोला आज हमारे बीच में एक नए स्टूडेंट आए, वहाँ प्रार्थना करेंगे। तो बस मैं उनकी बात जैसे उन्होंने बोला, बस मैं खड़ा हो गया। और खड़ा होते ही मेरे मुख से क्या प्रार्थना निकली मुझे खुद नहीं पता। प्रार्थना हुई और सब ताली बजाकर और परमेश्वर धन्यवाद में बोले बहुत अच्छी प्रार्थना की बैठी। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने क्या बोल दिया, रियलिटी में मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। मैंने पहली बार मरकल को देखा अपनी जिंदगी में, वो मेरे जीवन में पहला मरकल था। उस दिन मेरा फेथ पड़ गया। मैंने कहा परमेश्वर जो है, जो आप मैं परमेश्वर तू है, पर हम मरकल करने वाला, तूने मेरी बेइज्जती को बचा लिया सबके सामने। अब सोचो इतनी बड़ी क्लास चल रही है और वहाँ आप और आज अपनी जो उनके जीवन में जो खुदा ने बड़ी टेस्ट मनी बनाई है, आज वो अपने टेस्ट मनी को आपके बीच में बांटेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। अब बने रहें जल्दी जल्दी, हाँ इधर आइए जल्दी। हाँ आज परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसी एक टेस्ट मनी बनाई है, बड़ी अद्भुत। हालेलुया। हाँ तो वो आपके बीच में आएंगी और वो आपको अपनी टेस्टमनी के बारे में बताएंगे। हालेलुया। अब बने रहे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। आज की जो मेरी टेस्टमनी है वाकई में ही अद्भुत है। परमेश्वर महान है। वैसे तो मेरी लाइफ में परमेश्वर, जब से मेरी लाइफ में परमेश्वर आया, जब से मेरे जीवन की हर दिन एक टेस्टमनी बनती है। आज की जो मेरी टेस्टमनी है, मॉर्निंग से मेरे पेट में कुछ हल्का हल्का दर्द हो रहा था। आज बहुत ही मतलब कि ऐसा दर्द था कि अजीब, ऐसा हो गया था जैसे मुझे फीवर हो गया एकदम से, बहुत ही ज्यादा। और मैं एकदम से मायूस सी हो गई, प्रभु ये मुझे क्या हुआ। एकदम से मैं बिल्कुल सही थी, एकदम से मुझे फीवर कैसे हो गया। और मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, बिल्कुल करेले का जूस जैसा कड़वा। फिर मैंने प्रॉफिट जी से बताया कि मुझे ऐसे फील हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ करी और जैसे उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर वो जो पेट में दर्द हो रहा था मेरे, जो मुझे फीवर सा फील हो रहा था, जो बिल्कुल मुंह का टेस्ट चेंज हो गया था। मैंने चीनी भी खाई, मैंने काफी चीजें यूज करी, लेकिन किसी से टेस्ट नहीं बदल रहा था। वो एकदम से गायब हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई मैं, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से उठ खड़ा किया। शैतान तो मुझे चाहता है गिराना। कई बार आपने देखा होगा मैं सिंगिंग करती हूँ, मेरी आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर, जब परमेश्वर के हम राज्य की खोज में होते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो यही मेरी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने मुझे आज चंगाई दी है। जब मुझे चंगाई दे सकते हैं तो आपको क्यों ना देंगे मेरे भाई और मेरी बहनों। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर में विश्वास करें, जैसे मैंने विश्वास किया कि हाँ प्रभु तुम मुझे ठीक करने के लिए जा रहा है। क्योंकि जब हमारे लिए प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना को हमें विश्वास भी करना है कि जैसे प्रॉफिट जी बोल रहे हैं वो हो रहा है हमारे जीवन में। जब हम रिसीव करते हैं उन शब्दों को, उन पावरफुल शब्दों को हम रिसीव करते हैं, तो हम चंगाई को देखने पाते हैं अपने जीवन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा जैसा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। जब हम विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखते हैं। हालेलुया।